जुग सहस्त्र जो जन पर बानु लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांग गई अजर जनाई। महाबली हनुमान की शक्तियों से भला कौन परिचित नहीं। चाहे वो लंका आकर माता सीता का पता लगाना हो, चाहे वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उखाड़ कर लाना हो, हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कि हम सब भली भांति जानते हैं कि सबके प्रिय और सबके पूजनीय हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का पालन किया, फिर भी वीर मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। भला कैसे ब्रह्मचारी होकर भी पवन पुत्र हनुमान पिता बन गए और उनका ब्रह्मचारी भी नहीं टूटा। कौन था मकरध्वज और क्या है ये पूरा प्रसंग जानते हैं। यह कथा तब की है जब माता सीता को लंका से वापस लाने तथा रावण के समाप्त करने हेतु रावण और राम की सेना में घमासान युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में युद्ध के परम समान में युद्ध के मध्य में ही अनेकों ऐसे ही रोचक घटनाएं हुई जिनकी चर्चा आम कथाओं और प्रस्तुतियों में कम ही देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही महाबली हनुमान से जुड़ा एक ऐसा ही प्रसंग है। लंका में युद्ध के दौरान रावण की सेना के सभी वीर और रावण के भाई बंधु एक के बाद एक आते और प्रभु श्री राम को प्रयास करने का प्रयास करते, परंतु उन्हें इसमें कभी सफलता नहीं मिलती। अगर कभी कोई संकट आ भी जाता और उसका विनाश संकट मोचन हनुमान कर ही देते। ये प्रसंग तब का है जब राम रावण के युद्ध के समय रावण के भाई आही रावण छल पूर्वक श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बना लिया और बंधक बनाकर पाताल लोक ले गए। हनुमान उन्हें छुड़ाने के लिए पाताल लोक जा पहुंचे, जहां उनका सामना मकरध्वज से हुआ, जिसे आही रावण ने पाताल का प्रेरी नियुक्त किया था। हनुमान के वहां पहुंचने पर मकरध्वज ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इस पर हनुमान और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः हनुमान की विजय हुई। हनुमान मकरध्वज की विचरित काया को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि उसमें एक वानर तथा एक मछली दोनों का ही रूप मिश्रित था। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब हनुमान ने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा तो उसने स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान जी ये सुनकर घोर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने गुस्से में बोला कि तुम नहीं जानते हनुमान ब्रह्मचारी है, तुम भला ये कैसे कह सकते हो, तुम हनुमान के पुत्र हो। तब मकरध्वज ने हनुमान को अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई, जिसे सुनते हुए हनुमान ने ध्यान लगाया और देखा। जब हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे, तब मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर रावण के दरबार में प्रस्तुत किए गए थे और रावण ने उन्हें की पूंछ में आग लगवाई थी। उसके बाद हनुमान उसी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को ही जला डाला, जिसमें रावण की महल सहित लंका के सभी सुरक्षित भवन सब कुछ जला दिया था। लंका नगरी को आग के हवाले करने के बाद महाबली हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने हेतु समुद्र में कूद गए तथा पूंछ में लगी आग को बुझा लिया। पसीने से लथपथ हनुमान जब समुद्र में डुबकी लगाने ही वाले थे, तभी उनके बदन से पसीने की एक बूंद निकली और समुद्र में जाके गिरी, जिसे वहां पर तैरती हुई एक मछली ने आहार समझकर निगल लिया, जिसके फलस्वरूप उस बूंद की तेज से गर्भवती हो गई। एक दिन मछली तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची, जहां असुर राज अहि रावण के सैनिकों ने उसे अपना आहार बनाने हेतु पकड़ लिया, परंतु उसके पेट को उन्होंने जब चीरा तो वहां से एक शिशु निकला, जिसका आधा तन वानर और आधा तन मछली का था। मछली के पेट से निकलने के बाद उसका नाम मकरध्वज रखा गया और बाद में उसकी शक्ति को देखकर उसको पाताल का प्रहरी बना दी। पूरी कथा सुनने के बाद जब हनुमान को विश्वास हुआ कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है, तो उन्होंने बताया कि वह ही उसका पिता है। यह सुनते ही मकरध्वज नतमस्तक होकर हनुमान जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। हनुमान ने मकरध्वज को गले लगा लिया तथा उसे आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहि रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उसकी बंदी से मुक्ति दिलाई। जब प्रभु श्री राम हनुमान के साथ पाताल लोक से पुनः पृथ्वी लोक जाने के लिए पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो मकरध्वज को देखकर हनुमान से उसका परिचय पूछा। तब हनुमान ने मकरध्वज और उससे जुड़ी पूरी कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्री राम मकरध्वज की शक्ति और समर्पण से प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप उन्होंने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया और उसके बाद हनुमान और लक्ष्मण वहां से लंका की ओर जा। विश्वास है कि